अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ सेल के आज के इस ट्यूटोरियल में अब हम बात करेंगे रिपोर्ट्स के ऊपर, हर किस्म की रिपोर्ट्स। तो चलते हैं रिपोर्ट्स में। तो अब आपको रिपोर्ट्स में हर किस्म की तकरीबन रिपोर्ट्स नज़र आएंगी, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट है, परचेज एंड सेल है, टैक्स रिपोर्ट है, इस तरह काफ़ी हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट्स भी है, प्रॉफिट बाय कैटेगरीज भी है, प्रॉफिट बाय ब्रांड्स भी है, प्रॉफिट बाय लोकेशंस भी है। उसके बाद प्रॉफिट बाय इनवॉइस है, प्रॉफिट बाय डेट है, प्रॉफिट बाय कस्टमर है, प्रॉफिट बाय डे भी है। ठीक है। अब यहाँ से आप कोई भी इसमें सेलेक्ट करके आप उसको प्रॉफिट बाय ब्रांड्स वो आप देख सकते हैं। वो आपका ऊपर आपको फिल्टर बाय डेट फिल्टर्स भी आ जाएगा, लोकेशन में भी आप कर सकते हैं, कोई लोकेशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सारी की सारी ये आपको नजर आ जाएगी इसमें प्रॉफिट एंड सेल रिपोर्ट में, लॉस रिपोर्ट में। तो सेकंड नंबर पे है परचेज एंड सेल रिपोर्ट। तो परचेज एंड सेल रिपोर्ट में आप देख सकते हैं जी कितना डिटेल के साथ यहाँ पे परचेज आज के दिन कितनी हुई है और सेल कितनी हुई है, ड्यू अमाउंट कितनी है। आप यहाँ पे फिल्टर बाय डेट भी कर सकते हैं, कस्टम रेंज भी कर सकते हैं, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ईयर, दिस मंथ आप, और लोकेशंस भी आप चेंज कर सकते हैं परचेज एंड सेल रिपोर्ट में। उसके बाद आता है जी टैक्स रिपोर्ट। तो टैक्स रिपोर्ट अगर आपकी वो सिलेक्ट है, अगर आपका टैक्स जो है वो सिलेक्टेड है, वो आप यहाँ से उसको दे सकते हैं कि आपने कितना टैक्स दे दिया है या कितना टैक्स है। लोकेशन के हिसाब से कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो इस कॉन्टैक्ट का कितना है टैक्स, और ओपन रेंज वो जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ कस्टम भी। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है जी डिफरेंस बिटवीन टोटल टैक्स कलेक्टेड एंड टोटल टैक्स पेड विद इन द सिलेक्टेड टाइम पीरियड। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट टैक्स कितना है और आउटपुट टैक्स कितना है, और एक्सपेंस जो टैक्स है वो कितना है। प्रोवाइड होगा तो यहाँ पे आपको सब नजर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सप्लायर एंड कस्टमर रिपोर्ट की। तो सप्लायर और कस्टमर रिपोर्ट में आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं। सप्लायर एंड कस्टमर रिपोर्ट में ये होगा जी कि जितने भी आपके सप्लायर हैं और कस्टमर हैं उसकी टोटल परचेजेज, रिटर्न, टोटल सेल्स और टोटल सेल्स रिटर्न्स जो होंगी वो आपको नजर आएंगी। और एंड पे जो है ड्यू है, अगर वो अमाउंट, तो वो आपको ड्यू में आएगी। अगर वो ड्यू है तो वो माइनस में आएगी, अगर वो पॉजिटिव है तो वो अमाउंट टू पे वो आएगी, और वो आपने रिसीव करनी है अगर वो नेगेटिव है तो। उसके बाद उसके बाद आता है जी सप्लायर, सॉरी, कस्टमर ग्रुप्स रिपोर्ट। इसमें कस्टमर ग्रुप रिपोर्ट में आता है जी कि जो आपने एक कैटेगरी थी एक प्रोडक्ट में, कस्टमर परचेजेस में, कॉन्टेक्ट्स में कस्टमर ग्रुप की, अगर वो उस कस्टमर ग्रुप की जो जितनी भी क्या कहते हैं वो रिपोर्ट है वो आपको इधर नजर आ जाएगी। जैसे इधर कस्टमर ग्रुप की आपको नजर आ रही है, टोटल सेल्स हैं 20,750 रुपये। तो नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है जी स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट में जितने भी आपकी स्टॉक्स का रिलेटेड चीजें हैं वो सब की सब आपको नजर आएंगी। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बाय परचेजिंग प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक बाय सेल प्राइस, पोटेंशियल प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको सबका सब इधर नजर आएगा। ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये एसक्यू है, स्टॉक कीपिंग यूनिट है, कैटेगरी वन है, पावर शूज हैं, यूनिट सेलिंग प्राइसेस कितनी है। ठीक है। करेंसी स्टॉक इसका ये है, करंट करंट स्टॉक वैल्यू इसकी इतनी है, करंट स्टॉक वैल्यू इसकी इतनी है, पोटेंशियल प्रॉफिट उसका इतना है, और टोटल जो उसका है, जो ट्रांसफर यूनिट ट्रांसफर्ड है, टोटल यूनिट सोल्ड हैं, टोटल यूनिट्स एडजस्टेड हैं, वो सब का सब आपको नजर आएंगे। यहाँ से आप कॉलम विजिबिलिटी में आप यहाँ पे जाके इसको किसी को भी अगर आपने नेगेटिव करना, आपने शो नहीं करवाना, तो आप यहाँ से इसको इसको माइनस करके आप उसको इसको माइनस भी कर सकते हैं, वो शो नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे जी स्टॉक एडजस्टमेंट रिपोर्ट। स्टॉक एडजस्टमेंट रिपोर्ट में ये होगा कि जितना भी हमारा जो स्टॉक जो है वो लॉस हुआ है, अगर वो एबनॉर्मल है या एबनॉर्मल है, वो सब का सब उसमें नजर आ जाएगा। अब ये तीन आपको नजर आएंगी स्टॉक एडजस्टमेंट्स में, रिपोर्ट में, कि तीन जो स्टॉक्स हैं वो
3 बार एडजस्ट हुए हैं, किस एडमिन में किए हैं, किस यूजर ने किए हैं, कितनी अमाउंट रिकवर्ड हुई है, कितने टोटल अमाउंट थी, एडजस्टमेंट टाइप नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, लोकेशन क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है और डेट क्या है। चलिए उसके बाद आता है जी ट्रेंडिंग टॉप प्रोडक्ट्स हैं। जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं वो जितनी आपकी जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो रही हैं, ट्रेंड कर रही हैं, उसका मतलब ये है लोकेशन आप फिल्टर से सेलेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से कैटेगरी है, ब्रांड है, यूनिट है, ओपन रेंज है। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जितनी वो शो हो रही हैं, प्रोडक्ट टाइप है वो मतलब कि सिंगल है, वेरिएबल है या वो कॉम्बो है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट 1 है। उसके बाद आती है जी मैन कैजुअल स्लीपर, मैन कैजुअल स्नीकर्स। उसके बाद आती है जी रिपोर्ट, आइटम्स रिपोर्ट। आइटम्स में जो है जी के जितने भी आपकी आइटम्स हैं, लेट्स सपोज के कैजुअल स्नीकर्स हैं या कैजुअल स्नीकर्स हैं, मैन कैजुअल है, वो जितनी भी आपकी है वो रिपोर्ट उस हिसाब से वो आ जाएगी। आप यहाँ से ऊपर उसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी के परचेज, प्रोडक्ट परचेज रिपोर्ट। तो जितना भी आपने उस प्रोडक्ट को, किसी प्रोडक्ट को परचेज किया है, उस हिसाब से वो परचेजेस के हिसाब से वो प्रोडक्ट आ जाएगी कि इस प्रोडक्ट को आपने इस वक्त पे परचेज किया था, इतनी क्वांटिटी परचेज की थी और इतनी इसकी प्राइस थी, हर लिहाज से वो आ जाएगी। उसके बाद आती है जी प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट। प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट जितनी आप एक किसी प्रोडक्ट को आपने सेल किया है वो आपकी आ जाएगी। वो आपने अगर आज की सिलेक्ट करनी है, फिल्टर्स में आप किसी भी कोई भी आप चीज सिलेक्ट करके वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी परचेज पेमेंट रिपोर्ट। परचेज पेमेंट रिपोर्ट है अगर आपने जो परचेज की है उसकी आपने पेमेंट जितनी कर दी है या करनी है या फिर अभी पेंडिंग है या अभी इन प्रोसेस है, वो सब का सब आपको नजर आ जाएगा इस परचेज पेमेंट रिपोर्ट में। उसके बाद आता है जी सेल्फ पेमेंट रिपोर्ट। तो सेल्फ पेमेंट रिपोर्ट में ये होता है कि जितनी आपने चीजें सेल की हैं और उसकी जो आपकी पेमेंट की करनी है या कर दी है या करने वाली है, वो सब की सब इसमें नजर आएगी। तो नेक्स्ट आपको नजर आता है जी एक्सपेंस रिपोर्ट। तो एक्सपेंस रिपोर्ट में तो एक्सपेंस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं अब तक आज के दिन या फिर वीकली या मंथली, वो जितने भी हैं वो आप उसको फिल्टर आउट करके भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि जितना आपने एक्सपेंस किया, बेशक वो आपका पर्सनल हो, सैलरीड हो या कोई भी एक दूसरा एक्सपेंस हो शिपिंग का, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है जी रजिस्टर रिपोर्ट। तो रजिस्टर रिपोर्ट में वो रिपोर्ट है जी कि जितने भी आपके यूजर्स हैं, ठीक है, आपका जो मेन एडमिन्स हैं वो आपका आते हैं। जैसे कि अब ये लोकेशन है, ये यूजर्स हैं और ये आपका सबका सब नजर आ रहा है। उसके बाद आता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मीन्स टू से कि जितने भी आपने सेल्स की हैं, आप एज अ सेल्स एडिट की हैं, उस यूजर ने की हैं, उस कस्टमर ने की हैं, वॉक इन कस्टमर है। सेल्स विद कमीशन उसमें आ जाता है कि उसमें कमीशन अगर कोई किसी ने ऐड किया हुआ है या फिर एक्सपेंस है तो वो भी उसमें आ जाएगा। इसमें आप इसको फिल्टर आउट अगेन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है जी एक्टिविटी लॉग। एक्टिविटी लॉग में जो रिपोर्ट है वो आएगी जितने भी यूजर्स हैं या फिर उसमें कैशियर आ जाता है, एडमिन आ जाता है, उसने कोई भी एक्टिविटी जो भी की है, अगर वो सेल की है, परचेज की है, ऐड किया है, किसी को एडिट किया है, डिलीट किया है, लॉग इन किया है, लॉग आउट किया है, सब की सब रिपोर्ट वो उसमें आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो चलते हैं, खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।